दोस्तों नथिंग का फोन 1 इस वक्त में काफी ज्यादा हाइप पे है, जिस हाइप का फायदा उठाने के लिए एक नई ब्रांड भी आ चुकी है। दरअसल नथिंग का ये फोन 1 क्यों इतना ज्यादा हाइप पे था, क्योंकि दूसरे फोनों के मुकाबले में ये काफी ज्यादा यूनिक था। इसने कुछ नई चीजें करी जो कि काफी टाइम से हम देख नहीं पा रहे थे स्मार्टफोन के अंदर। बस कैमरे को इधर उधर किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने ट्रांसपेरेंट बैक ले आई, उसमें पैटर्न दिखा दिया कि किस किस जगह पे हमारा कंपोनेंट है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही कंपोनेंट दिख जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर बैक पैनल टूट गया तो सारे कंपोनेंट फिर डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से पैटर्न दिखा रखा है वहां पे, और इसी के साथ साथ लाइटिंग वगैरह भी उसके अंदर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक नई ब्रांड फॉलो कर रही है जिसका नाम है डी ब्रांड, लेकिन ये कोई मोबाइल नहीं बनाती है। ये वही ब्रांड है जो कि PS5 जब लॉन्च हुआ था तो उसके कवर बनाने में लग गई थी, लेकिन इसके बाद में लीगल एक्शन इन पे ले लिया गया था, तो इन्होंने कवर बनाने बंद कर दिए थे। लेकिन अब ये नथिंग के लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, समथिंग, जो कि बैक कवर की तरह ही होगा बड़े बड़े प्रीमियम डिवाइसेस के लिए, जैसे कि iPhone 13 Pro Max हो गया, Pixel 6 Pro हो गया, Galaxy S22 Ultra हो गया। तो उनके लिए ये कवर लेके आए हैं जो कि उनको वैसा ही लुक देगा जैसा कि नथिंग का फोन है, मतलब पैटर्न का पता लग जाएगा। और ये डिजाइन सभी डिवाइसेस के लिए अलग अलग है, मतलब जिसका कंपोनेंट जिस जगह पे उस हिसाब से पैटर्न डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि iPhone के लिए अलग है, Pixel के लिए अलग है और Galaxy के लिए अलग है, लेकिन सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस के लिए ही ये बना रहे हैं, हर एक के लिए नहीं बना रहे हैं। तो बातचीत महंगे वाली है, अपने लिए नहीं है। दोस्तों नासा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था जब उसके परसिवियरेंस रोवर ने मार्स के ऊपर से एक न्यूडल की शेप का कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया था, जो कि स्पैगेटी की शेप का भी कहा जा सकता है। हालांकि ये मुझे तो किसी रस्सी की तरह लग रहा है, जो कि नारियल की रस्सी बनती है ना, नारियल के छिलकों से, तो उसी टाइप की ये रस्सी लग रही थी। लेकिन बाद में मालूम चला नासा को कि ये उन्हीं का जो लैंडर था, जो लैंड किया था, उसके ऊपर शायद थर्मल ब्लैंकेट वगैरह भी होता है, तो उसी का एक टुकड़ा था जो कि इधर उधर डोल रहा था। दोस्तों आपका टूथब्रश शायद अब बहुत ही जल्द रिप्लेस होने वाला है खास तरीके के शेप शिफ्टिंग माइक्रोबॉट्स के साथ में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने बनाया है। आजकल वैसे बहुत से लोग इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी यूज कर रहे हैं, और वो काफी ज्यादा एडिक्टिव भी है इस वक्त में। मतलब एक बार उसकी तरफ शिफ्ट हुए तो शायद ही आप नॉर्मल वाला टूथब्रश यूज करो। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने बनाया, ये ऑटोमेटिकली ही आपका काम करेगा, जो कि कई सारे डेंजरस ओरल बैक्टीरिया को भी मार गिराएगा। इसके अंदर आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल मौजूद है, और इसी के साथ साथ कैटलिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी इसके अंदर यूज किया गया है, ताकि ये आपके दांतों को आगे और पीछे दोनों ही तरफ से क्लीन कर पाए। और इसके ऊपर एक मॉक टेस्ट भी किया गया है, जो कि नकली टीथ के ऊपर किया गया है, जो कि इंसानी टीथ के जैसे ही थे, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, कई बार गड़बड़ी इसके अंदर भी हो जाती है, जैसे कि यूके की एक रेजिडेंट के साथ में हुई है जिनका नाम इजाबेल है। इनको चाहिए थी थिक और फ्लफी आईब्रोज, मतलब इनकी आईब्रोज उतनी ज़्यादा थिक नहीं थी जितनी ज़्यादा ये डिमांड करती थी। तो इन्होंने क्या किया, नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में इसने देखा कि भाई यूके के अंदर तो ये प्रोसीजर 5 लाख तक का चला जाता है। तो ये चली गई सीधा पोलैंड जाने के बाद में इन्होंने अपनी आईब्रोज का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और वो भी बैक से हेयर लिए गए और उसके बाद में आईब्रोज पर लगा दिए गए। लेकिन आईब्रोज का क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बचपन से लेकर अब तक आपने एक बार भी अपनी आईब्रोज नहीं कटवाई होंगी, लेकिन सर के बाल कितनी बार कटवाए होंगे। वही पंगा अब इनके साथ में हो गया कि सर के पीछे के बाल इन्होंने अपने आईब्रोज पे लगवा तो लिए, लेकिन वो बढ़ इतनी जल्दी रहे हैं कि इन्हें बार बार कटवाना पड़ रहा है, और वो बाल बिल्कुल दाढ़ी के जैसे सख्त निकलते हैं। ऐसे नॉर्मल जैसे आईब्रोज के होते हैं वैसे वाले नहीं हैं। और अब ये महिला सोच रही है कि किसी तरीके से अब इसको रिवर्स करवाया जाए, मतलब कि जो बाल लगवाए हैं वो अब निकलवा दिए जाए। दोस्तों पिछले महीने किसी को भी मालूम नहीं चला था सिवाय कैनेडियन लोगों के और बाकी सारे रिसर्चर के कि अर्थ के ऊपर एक सोलर स्टॉर्म भी आया था, और इस महीने दोबारा से एक और सोलर स्टॉर्म आने वाला है अर्थ के ऊपर, जो कि एक एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर हिट करेगा। जो पिछली बार आया था पिछले महीने वो G1 क्लास कैटेगरी का था, लेकिन ये वाला शायद G2 क्लास कैटेगरी का हो सकता है। और नासा का ऐसा प्रिडिक्शन है कि ये 19 जुलाई को हो सकता है, और शायद उस दिन कुछ रेडियो सिग्नल्स ऑफलाइन भी चले जाएं, GPS नेविगेशन सिस्टम भी शायद काम करना बंद कर दे उस दिन, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये इफेक्ट ज़रूर पहुंचाएगा सैटेलाइट्स को।
दोस्तों मॉनसून की बारिश का मजा तो आप भी ले रहे होंगे इस वक्त में, लेकिन साउथ डकोटा जो कि यूएस के अंदर है, वहां पर एक काफी ज्यादा रेयर फिनोमिना हुआ है कि सारा का सारा एनवायरनमेंट ही ग्रीन हो गया था। दरअसल वहां पर तूफान आने वाला था, नॉर्मल वाला जो हवा वाला तूफान आता है, बारिश वगैरह बिजली कड़कना, ये वाला तूफान वहां पर आने से पहले सब कुछ ग्रीन हो गया था। ऐसा लगने लगा था इन्हें कि भैया कोई केमिकल वेपन चल चुका है। दरअसल ये हुआ इस वजह से था कि जो थंडर स्टॉर्म के क्लाउड होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और शाम के वक्त में सूरज की रोशनी कई बार आपने देखी होगी बिल्कुल ऑरेंजिश हो जाती है और सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज लगने लगता है। आपने कई बार ऐसा होता हुआ देखा होगा। तो वही सेम चीज़ हुई कि उस वक्त में इन बादलों पे ऑरेंजिश और रेड कलर की रोशनी पड़ी, जिसकी वजह से क्लाउड ने कुछ हरे रंग का माहौल क्रिएट कर डाला। और इसी के साथ साथ दोस्तों केरला अब इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पर खुद का इंटरनेट सर्विस उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि आईएसपी का लाइसेंस उनको मिल चुका है और वहां पर इस सर्विस का नाम है द केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड। तो वहां के लोगों को शायद अब हाई स्पीड का इंटरनेट सस्ते में मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा।